प्राणायाम निरंतर करने की चीज़ है दोस्तों। जैसे जैसे आप प्राणायाम लगातार करेंगे, शुरुआत पहले 2 मिनट से, 5 मिनट से, 10 मिनट से करें और फिर धीरे धीरे आपको ये टाइम बढ़ाना है। पहले एकांत में शांति से बैठकर शुरुआत करें और जब आप प्राणायाम करने के अभ्यस्त हो जाएंगे तो धीरे धीरे आप कोई भी काम करते निरंतर अपने दैनिक कार्य करते हुए ये प्राणायाम बराबर चालू रखेंगे और जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा दोस्तों, वैसे वैसे आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता जाएगा। जो आपके वो केंद्र हैं वो धीरे धीरे आपके आज्ञा चक्र है जैसे और कुंडलनी है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जागृत होने लगती हैं। और दोस्तों, ये चीज़ें जागृत करने के बाद में आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। इसलिए ये कोई 1-2 दिन में नहीं कार्य होता है, इसको वर्षों लगते हैं और निरंतरता लगती है। जब आप निरंतर इस कार्य में लगे रहेंगे तो धीरे धीरे आपको बहुत लाभ होने लगेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का शरीर ज़्यादा ऑक्सीजन को नहीं सहन कर पाता, ऐसी स्थिति में आपको अगर ज़्यादा आपने लगातार प्राणायाम कर लिया तो हल्का सा आपको चक्कर भी आ सकता है। ऐसी स्थिति में आपको कुछ समय के लिए यानी 1-2 घंटे के लिए आपको अपना प्राणायाम बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में शरीर में पहुंच जाता है। और 1-2 घंटे रुक कर फिर से आप ये क्रिया निरंतर कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे ये क्रिया आप करेंगे, आप गहरी सांसें लेंगे और फिर धीरे धीरे उन सांसों को छोड़ेंगे। ये प्रक्रिया करते करते आपका जो 1 मिनट में 18 बार सांस लेने की प्रक्रिया है, 16 बार सांस लेने की प्रक्रिया है। किसी का दोस्तों जो सामान्य व्यक्ति है वो 16 बार सांस लेता है, लेकिन अगर किसी को थोड़ा सा कोई वीकनेस है वो 18 बार 1 मिनट में सांस लेता है। तो इस लेवल को हमें कम करना है दोस्तों। 16 अंगुल सामान्यता मानी गई है और जैसे ही आप अपना ये सांसों की प्रक्रिया कम करते हैं वैसे ही आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि हम सभी को ऊपर से सांसें गिनकर मिली हुई हैं और इसीलिए ये प्राणायाम किया जाता है ताकि हमारी सांसें कम निकलें। बार बार निरंतर जल्दी जल्दी ना लें सांसें और गहरी सांस हम जब लेंगे तो वो जो 1 मिनट में 16 बार की प्रक्रिया है वो कम होने लगेगी, तो हमारा जीवन बढ़ जाता है। कहने का मतलब है कि प्राणायाम हमें जीवन का जो हमारा काल चक्र है उसको बढ़ाता है। और अगर प्राणायाम नहीं करते या शरीर में कोई वीकनेस है या फिर जैसे कभी कभी मनुष्य को अस्थमा जैसे रोग हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में सांसें जल्दी जल्दी चलती हैं और जब सांसें जल्दी जल्दी चलती हैं इसका मतलब है कि हमारा जीवन ख़त्म होने की कगार पर पहुंच रहा है, क्योंकि सांसें गिन कर मिलती हैं ईश्वर के यहाँ से। और जब कोई हमें रोग हो जाता है या कभी कभी अज्ञानतावश अगर सांसें जल्दी जल्दी ली गई तो दोस्तों हमारे जीवन का जो काल चक्र है वो कम होने लगता है। इसीलिए प्राणायाम के द्वारा हमारे ऋषि मुनि इस अपने इन सांसों को इनकी गति को कम करके जीवन काल को लंबा करते थे, यानी जीवन हमारा बड़ा हो जाए। पहले 100 वर्ष तक मनुष्य जीता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों। अब समय कम हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ है कि कुछ खान पान का अंतर हुआ है और कुछ हमारी दैनिक जो कार्य हैं, दिनचर्या है, वो दिनचर्या हमारी प्रभावित हुई है। तो दोस्तों, हमारा जो प्राणायाम, हमारा योग है, इन्हीं चीज़ों को बल देता है ताकि हमारा जीवन स्वस्थ हो, निरोगी हो और हमारा जीवन चक्र जो जीवन काल है हमारा वो लंबा हो। तो दोस्तों, हमें इन्हीं सांसों को गहरी सांसें लेनी है और गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ना है। ये क्रिया निरंतर करते करते एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि आपकी जो 1 मिनट में सांस लेने की प्रक्रिया है, ये जो 16 अंगुल थी यानी 16 बार 1 मिनट में सांस लेते थे आप, वो धीरे धीरे 3-4 पर आ जाएगी। दोस्तों, एक एक सांस कम होने का मतलब आप जानते हैं। अगर आपकी सांस लेने की प्रक्रिया 16 बार है और 15 हुई तो आपको 1 लाभ मिलेगा।
14 हुई तो आपको दो लाभ मिलेंगे, 13 हुई तो और भी लाभ। इसी तरह से जैसे ये क्रम घटता जाएगा, यानी सांस लेने की प्रक्रिया आपकी 1 मिनट में घटती जाएगी। और एक दिन जब ये आता है कि जब ये तो बहुत कम लोगों को ये सिस्टम हो पाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है दोस्तों। लेकिन ये कोई भी चीज़ दुर्लभ नहीं है और सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है और मेहनत करने की बात है दोस्तों। एक दिन ऐसा आता है कि यही प्रक्रिया हमारी शून्य पर आ जाती है, और जब शून्य पर आ जाती है तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तो समाधि ले ली है। तो यहाँ हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप समाधि ले लीजिए, लेकिन इस प्रक्रिया को आप 5 तक ले आइए या 5 से नीचे ले आए तो आप बहुत बड़े योगी हैं। लेकिन अगर आप 16 से 5 तक भी ले आए तो आपको जीवन में बहुत सारे लाभ होंगे। और ये बताने की बात नहीं है कि आपको क्या क्या लाभ होंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं तो एक बार आप शिव स्वरोदय नाम की जो किताब आती है उसको ले लीजिए, उसको पढ़िए, और उसको पढ़ने से आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको कहीं भी दूसरी जगह नहीं मिल सकती। और दोस्तों आपको वो सारे लाभ मिलेंगे जिसके लिए आप बहुत सारी तपस्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं दोस्तों। ईश्वर से जुड़ने के बहुत सारे मार्ग हैं, और जो आपको उत्तम लगे उस मार्ग को आप चुनिए, जो आपको सरल लगे दोस्तों। भक्ति कीजिए, ईश्वर की भावना सही होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आप बहुत दूर दूर मंदिरों में भ्रमण करने जाते हैं और मन में आपके दया नहीं है और मन में आपके किसी के प्रति अच्छी भावना नहीं है, आप सबका गलत सोचते हैं, तो ऐसी स्थितियों में ईश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, भले ही आप कहीं भी मत्था टेक आए हों। दोस्तों अपना जो हृदय है उसको साफ रखिए और अच्छे कर्म करिए, और ज़रूरी नहीं है कि आप दूर दूर ही जाइए दोस्तों। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में कहा भी गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। दोस्तों अगर आपका मन निर्मल है, आपका हृदय साफ है, निर्मल है, कोई पाप नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, तो ईश्वर आपके बहुत नज़दीक हैं। और जब आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे और अंतर मन से ईश्वर का ध्यान करेंगे तो ईश्वर आपके सामने होंगे। और दोस्तों ये आप करके देखिए, ये कोई मेरी बताने वाली बात नहीं है, और ऐसा बहुत लोग करते भी हैं और साक्षात ईश्वर आपके साथ होते हैं। इसको आप महसूस कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपके साथ कैसा होता है। दोस्तों अगर आप बिल्कुल निर्छल मन से, साफ मन से ईश्वर को बुलाएंगे, ईश्वर का स्मरण करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि ईश्वर बिल्कुल आपके आसपास हैं, आपके मन में हैं। और दोस्तों जब ऐसी स्थितियां बने तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हैं। दोस्तों रास्ता कोई भी हो, लेकिन हमारी सबकी मंजिल एक होनी चाहिए कि हमें इसी जन्म में हर हाल में ईश्वर की प्राप्ति करनी है और अपने आप को मोक्ष करना है, हर हाल में मोक्ष को प्राप्त करना है। दोस्तों अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं और किस स्थिति में आप रहना चाहते हैं, कि ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुँचे। जय श्री राम दोस्तों।